सवाल देखते हैं। विविध प्रश्नावली में जो अनुक्रम और श्रेणी का 17वां सवाल कह रहा है कि एक निर्माता घोषित करता है ना, कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य बताइए। तो आप भी जानते हैं, कोई भी सामान आप जब खरीद के लाते हो तो जैसे ही लेके आते हो वैसे उसका मूल्य घट जाता है ना। कोई भी सामान आप जब लेके आते हो, जैसे आपने साइकिल खरीदा 4,000 रुपये और जैसे घर पे लाए और आप सोचिए कि हम तुरंत बेचना चाह रहे हैं, तो आप जैसे बेचोगे तुरंत उसका रेट डाउन हो जाएगा। 4,000 तो कोई नहीं देगा, है ना, 3900 दे देगा, 3800 दे देगा, 3500 दे देगा, लेकिन आपको वही रेट नहीं देगा। तो वही कह रहा है कि समय के साथ दाम घट रहा है। तो कैसे निकलेगा 5 वर्ष बाद? तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 वर्ष बाद कितना रेट रह जाएगा, 2 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, 3 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मशीन का मूल्य, मशीन का मूल्य कितना है? 15,625 रुपये, है ना। अवमूल्यन कितना हो रहा है इसका? अवमूल्यन हो रहा है 20% वार्षिक, हर साल कितना घट जा रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कितना मूल्य रह जाएगा? तो 5 वर्ष छोड़ो, पहले हम लोग एक एक वर्ष का निकालते हैं, ठीक है, एक एक वर्ष बाद का निकालते हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, A बराबर P 1 माइनस R/100 पावर n। ये आमतौर पर ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं चक्रवृद्धि मिश्र दर पे। तो वास्तव में यहाँ भी हो रहा है हर साल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवमूल्यन हो रहा है इसलिए माइनस लगा है, ठीक है। बढ़ोतरी होती तो प्लस हो जाता। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद मशीन की कीमत कर देते हैं या मूल्य कर देते हैं। मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा? ए माने 15,625, 1 माइनस आर कितना है? 20/100, पावर में कितना आ जाएगा? 1। क्यों 1 वर्ष? यहाँ पे एन क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे देखो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 100, 20 घटेगा 80, तो ये हो जाएगा 15,625 और ये 100 में से 80 तो हो जाएगा 80/100 पे घात में 1, ये कट गया। फिर 2 से काट दो 4, 2 से काट दो 5, पूरा ले चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15,625 और 4/5 पर 1, ठीक। अच्छा, अगर कोई कह दे कि 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, तो फार्मूला तो यही लगेगा 15,625, है ना, 1 माइनस 20/100 और पावर में कितना? समय 2 साल हो गया तो 2 आ जाएगा। अंदर का जो भी सॉल्यूशन करेंगे वो 4/5 ही आएगा। तो हो जाएगा 15,625 4/5 पर 2। अच्छा, अगर कोई 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कहेगा तो पावर 3 आ जाएगा, 4 वर्ष बाद कहेगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन हमको ये सब नहीं, हमको 5 वर्ष बाद निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार 5 वर्ष बाद मशीन का मूल्य। तो 5 वर्ष बाद मूल्य क्या हो जाएगा? 15,625 और 4/5 है तो 4/5 पे घाते 5। इसी को सरल कर लो, जितना आएगा उतना रुपया। तो 15,625 और ये हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 5 बार है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, तो 5 × 5 = 25, 25 सही हम 625, है ना। तो 5 पर 5 की घात है तो गुणा कर लेते, 625 में 5 का, है ना। तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 25 625, है ना, 625 और फिर गुणे 5। तो गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 = 12, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30
और 30 और 1 31। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,625 गुणे 4 चौका 16, 16 गुणे 16 है ना, 256 गुणे 4 और बटे में हो जाएगा 31 25। गुणा करके देखिए तो 5 का गुणा कर दें तो 5 खत्म। अब देखो 5 चौक 20, तो 256 गुणे 5 का गुणा 4 में कर दीजिए 20। अब देखो एक जीरो तो फिर मिला, 2 छक 12, 2 पचे 10 1 11 और 2 दूना 4 1 5, 5120 रुपये केवल मशीन रह जाएगी। खाली मशीन ला करके 5 साल वो रख लेगा तो वही 15,625 की जो मशीन है वो 5120 रुपये का रह जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आराम से आप इसको लगा सकते हैं। मुख्य रूप से ये फार्मूला आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत 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 बढ़िया।